हाय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान की चैप्टर वाइज एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज देखेंगे। जो भी हर चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं गायनी और ओब से रिलेटेड हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज से अपन ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो योनि व्यापक चैप्टर है। इससे अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं वो सब आज अपन डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने जितने भी मैं आपको 100-150 जो भी क्वेश्चंस बताऊंगी उन्हीं में से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो आज का अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो चैप्टर है वो योनि व्यापक चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो स्त्री दोषों की संख्या है। स्त्री दोषों की संख्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि स्त्री दोषों की संख्या है। ये देखते अपन सबसे पहले क्या आंसर टिक करते हैं 20। ठीक है, तो ये स्त्री दोष हैं, योनि दोष नहीं है, ना योनि व्यापद है। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एक होता है स्त्री दोष, एक होता है स्त्री व्यापद, एक होता है योनि दोष या योनि रोग, और एक होता है योनि व्यापद। ठीक है, तो ये चार चीज़ें होती हैं। चार में इसमें जो स्त्री दोष होते हैं वो अलग होते हैं, स्त्री व्यापद होते हैं वो अलग होते हैं, योनि रोग, योनि व्यापद, योनि दोष ये सब एक चीज़ होती है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इसमें जो स्त्री दोषों की संख्या है वो क्या है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। तो स्त्री दोष होते हैं वो कितने होते हैं? ऑप्शन से 3। तो स्त्री दोष होते हैं वो 3 होते हैं। इसके लिए शारंगधर ने कहा है स्त्री दोषः त्रय समृता। उन्होंने कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, सिर्फ इतना बताया है कि स्त्री दोष 3 होते हैं। पहला होता है अदक्ष पुरुष उत्पन्ना, यानी अदक्ष पुरुष की वजह से जो स्त्री में जो दोष उत्पन्न होते हैं, यानी जो मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं वो होता है। दूसरा होता है सपत्नी वीतस तथा, यानी कि दूसरी पत्नी, एक पत्नी के होते हुए कोई जो दूसरी शादी कर लेते हैं उसकी वजह से जो पहली पत्नी को जो मानसिक रोग होते हैं वो होते हैं। और तीसरा क्या होता है? देवात, यानी देव की वजह से जो भी मानसिक दोष होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अपन ये मान सकते हैं कि जो स्त्री दोष हैं वो स्त्री के मानसिक दोष हैं, जो सिर्फ शारंगधर ने बताए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये स्त्री दोष हैं, स्त्री व्यापद नहीं है। ठीक है, तो इसका स्त्री दोषों की संख्या 3 होती है, ये शारंगधर ने बताया है। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है? स्त्री दोषों का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो इसका मैं आपको पहले बता चुकी कि स्त्री दोषों का वर्णन सिर्फ शारंगधर ने किया है, वो भी सिर्फ ब्रीफ में। तो इसका ऑप्शन फिर भी अपन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शारंगधर, ऑप्शन बी योग रत्नाकर, ऑप्शन सी भाव मिश्र, ऑप्शन डी वाग्भट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए शारंगधर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है योनि रोगों की संख्या है। ठीक है, तो योनि रोगों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। तो योनि रोग कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये सभी आचार्यों ने बताया, यानी कि सभी आचार्यों ने योनि रोग 20 बताए। चाहे आपको चरक, सुश्रुत, वाग्भट, मादनिदान, भाव प्रकाश किसी का भी पूछ ले, सबके अकॉर्डिंग योनि रोग कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है किस आचार्य ने 20 योनि रोगों का वर्णन किया है किंतु 20 शब्द का प्रयोग नहीं किया है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग गए हैं। ठीक है, तो क्या है? किस आचार्य ने 20 योनि रोगों का वर्णन किया है किंतु 20 शब्द का प्रयोग नहीं किया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माधव निदान, ऑप्शन बी भाव मिश्र, ऑप्शन सी शारंगधर, ऑप्शन डी योग रत्नाकर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी भाव मिश्र। यानी कि भाव मिश्र ने डिटेल में 20 योनि व्यापदों का वर्णन तो करा है, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी श्लोक में ऐसे नहीं बताया कि 20 योनि व्यापद होते हैं, या फिर उन्होंने कहीं पे भी 20 प्रकार के योनि व्यापद या 20 शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है दोष दुष्य संसर्ग एवं प्रकृति निर्देश से योनि व्यापदों की संख्या है। यानी कि दोष दूसरों के आपस में संसर्ग से कितने योनि व्यापद होते हैं? तो इसका ये थोड़ा सा ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन है, या मुझे पता है आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी
14। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ब 16। यानी कि टोटल क्या होते हैं कि 20 योनि व्यापद होते हैं। उसमें से जो 4 योनि व्यापद होते हैं वो वात, पित्त, कफ और सन्निपातज यानी सिंगल दोष से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो बचे कितने? 16। तो वो 16 किससे हो गए? दोष दूसरे संसर्ग के आपस में, मतलब दोष के दूसरे के आपस में संसर्ग से उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो बचे 16। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिप्लुता योनि व्यापद में दोष है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ है और एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, कि परिप्लुता योनि व्यापद में दोष है। ऑप्शन ए वात पित्त, ऑप्शन बी वात कफ, ऑप्शन सी कफ पित्त, ऑप्शन डी त्रिदोषज। ठीक है, तो ये मुझे लगता है लगभग को पता होता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए वात पित्त। परिप्लुता वात पित्तात्मिके मते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, कर्णिनी योनि व्यापद में आचार्य चरक के अनुसार दोष है। कर्णिनी योनि व्यापद में आचार्य चरक के अनुसार दोष है। तो इसके ऑप्शन ए वात पित्त, ऑप्शन बी वात कफ, ऑप्शन सी कफ पित्त, ऑप्शन डी सन्निपात। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वात कफ। जो कर्णिनी और उपप्लुता योनि व्यापद होते हैं वो क्या होते हैं? वात कफात होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चरक ने 4 जो योनि व्यापद हैं उनके अलग अलग बताए हैं। जैसे परिप्लुता और वामिनी, उनमें वात पित्त बताया है, और कर्णिनी और उपप्लुता में वात कफ बताया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देहम वातादेश ताशाम सर्वलिंगे पीड़यंती ही में देह शब्द का अर्थ है। 8वां क्वेश्चन देखिए कि देहम वात आदेश ताशाम सर्वलिंगे पीड़यंती ही में देह शब्द का अर्थ है। तो इसमें देह शब्द का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी भग। तो ये चक्रपाणि ने इसमें टीका करी है कि इसमें देह शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी योनि। ठीक है, देह शब्दे नात्र योनि स्थानम एव उच्यत इति याहु, यानी कि देह शब्द से अन्यत्र कहीं पे भी योनि शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, आचार्य चरक के अनुसार वामिनी योनि व्यापद में दोष है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वामिनी योनि व्यापद में कौन सा दोष है। तो ऑप्शन ए वात पित्त, ऑप्शन बी वात कफ, ऑप्शन सी कफ पित्त, ऑप्शन डी त्रिदोषज। तो जो वामिनी योनि व्यापद होता है वो क्या होता है? वात पित्तज होता है। ठीक है, वामिनी च वात पित्तात्मिके मते। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कर्णिनी योनि व्यापद में दोष है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कर्णिनी योनि व्यापद में दोष है। ऑप्शन है वात कफ रक्त, ऑप्शन बी वात कफ, ऑप्शन सी कफ रक्त, ऑप्शन डी वात रक्त। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कफ रक्त। कर्णिन्याम श्लेष्म सर्गाभ्याम प्रजायते। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपन क्या करते हैं कि चरक का कर्णिनी देखते ही अपन सोचते हैं हाँ चरक ने कर्णिनी में क्या बताया है? वात कफ बताया है। ठीक है, तो सुश्रुत का भी क्या हो जाएगा? वात कफ, लेकिन इसका वात कफ नहीं है, इसका कफ रक्त है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कर्णिन्याम श्लेष्म सर्गाभ्याम प्रजायते। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, आचार्य चरक ने कितने वातज योनि व्यापद बताए हैं? आचार्य चरक ने कितने वातज योनि व्यापद बताए हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 1। तो चरक ने वातज योनि व्यापद 11 बताए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन देखिए, महर्षि सुश्रुत ने प्रत्येक दोषांतर्गत कितने योनि व्यापदों का वर्णन किया है? महर्षि सुश्रुत ने प्रत्येक दोष के अंतर्गत कितने योनि व्यापदों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो सुश्रुत ने हर दोष के अकॉर्डिंग 5-5 योनि व्यापदों का वर्णन करा है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 5। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 13th देखिए, किस आचार्य ने खंडिता एवं नंदा योनि व्यापद का वर्णन किया है? किस आचार्य ने खंडिता एवं नंदा योनि व्यापद का वर्णन किया है? ऑप्शन ए वाग्भट, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी सारंगधर, ऑप्शन डी भाव मिश्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सारंगधर। जो सारंगधर है उन्होंने खंडिता एवं नंदा योनि व्यापद का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस संहिता में योनि व्यापदों की केवल संख्या उल्लेख है, लक्षणों का वर्णन नहीं है? किस संहिता में योनि व्यापदों की केवल संख्या का उल्लेख है, लक्षणों का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए भाव प्रकाश, ऑप्शन बी माधव निदान, ऑप्शन सी योग रत्नाकर, ऑप्शन डी काश्यप संहिता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी काश्यप संहिता। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि अपन ने पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि किस आचार्य ने संख्या का उल्लेख नहीं किया लेकिन विस्तृत वर्णन किया है, तो उसका आंसर क्या था? भाव प्रकाश। अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि संख्या का उल्लेख किया है लेकिन लक्षणों का वर्णन नहीं है, यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो कौन है? काश्यप। यानी कि काश्यप ने सिर्फ संख्या बताई है कि हाँ 20 योनि व्यापद होते हैं, लेकिन उन्होंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। भाव प्रकाश ने संख्या नहीं बताई है लेकिन उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन। किस आचार्य ने फलिनी योनि व्यापद के स्थान पर अंडिनी योनि व्यापद का वर्णन किया है? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है कि किस आचार्य ने फलिनी योनि व्यापद के स्थान पर अंडिनी योनि व्यापद का वर्णन करा है? तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी भाव मिश्र, ऑप्शन सी माधव निदान, ऑप्शन डी शारंगधर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भाव मिश्र। तो भाव मिश्र ने फलिनी के स्थान पे अंडिनी योनि व्यापद माना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखिए। आचार्य चरक ने कितने योनि व्यापद निदान बताए हैं? ठीक है, योनि व्यापद के निदान आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? तो इसका ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आचार्य चरक ने टोटल 4 योनि व्यापद निदान बताए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन। आचार्य चक्रपाणि ने योनि व्यापद निदान में वर्णित बीज दोष का अर्थ बताया है। आचार्य चक्रपाणि ने योनि व्यापद निदान में वर्णित बीज दोष का अर्थ बताया है। तो इसमें ऑप्शन है स्त्री बीज दोष, ऑप्शन बी पुरुष बीज दोष, ऑप्शन सी स्त्री पुरुष बीज दोष, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्त्री बीज दोष। यानी कि जो बीज दोष बताया है उसका चक्रपाणि ने बोला है कि इस बीज दोष का मतलब है सिर्फ स्त्री बीज, पुरुष बीज नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां। योनि व्यापद निदान में किस आचार्य ने अपद्रव्य प्रयोग का वर्णन किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि योनि व्यापद निदान में किस आचार्य ने अपद्रव्य प्रयोग का वर्णन करा है। ऑप्शन है आचार्य चरक, ऑप्शन बी आचार्य सुश्रुत, ऑप्शन से आचार्य वाग्भट, ऑप्शन डी आचार्य भेल। तो इसका सही आंसर क्या है? आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट ने जो योनि व्यापद के निदान का वर्णन करा है ना, वहाँ पे उन्होंने अपद्रव्य प्रयोग का भी एक योनि व्यापद का कारण बताया है, ठीक है। फिर 19वां क्वेश्चन देखिए। किस आचार्य ने योनि व्यापद निदान में बीज दोष से माता एवं पिता दोनों के ही आरंभ बीज को कारणभूत माना है? यानी किस आचार्य ने योनि व्यापद निदान में बीज दोष से माता एवं पिता दोनों के ही आरंभ बीज को कारणभूत माना है? तो इसके ऑप्शन है चरक, ऑप्शन बी वाग्भट, ऑप्शन सी मधुकोश, ऑप्शन डी भाव मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मधुकोश। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि पहले अपन ने चक्रपाणि का पढ़ा था कि चक्रपाणि ने बीज दोष से सिर्फ माता का बीज माना है, ठीक है, यानी आर्तव माना था। यहाँ पे ये क्या मानते हैं कि माता और पिता दोनों के आरंभिक बीज को कारण माना है बीज दोष में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चक्रपाणि सिर्फ स्त्री बीज मानता है और जो मधुकोश है वो माता और पिता दोनों के बीज को कारण मानता है बीज दोष में, ठीक है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन। किस आचार्य ने शुद्ध स्नातक को नस्य देने पर योनि शोष होने का उल्लेख किया है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किस आचार्य ने शुद्ध स्नातक को नस्य देने पर योनि शोष होने का उल्लेख किया है? ऑप्शन है काश्यप, ऑप्शन बी वाग्भट, ऑप्शन सी भेल, ऑप्शन डी शारंगधर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए काश्यप, ठीक है। तो काश्यप ने कहा है कि नश्य कर्मणा शुद्ध स्नाताया योनि रूप शोष्यति। यदि शुद्ध स्नाता स्त्री नश्य कर्म कर लेती है तो उससे योनि शोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखिए। वातज योनि व्यापद में योनि का भ्रंश एवं गुल्म की उत्पत्ति का वर्णन किस आचार्य ने किया है? यानी कि जो वातज योनि व्यापद के जो लक्षण बताए हैं उसमें योनि भ्रंश
और गुल्म, इन दो की उत्पत्ति का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो ऑप्शन है चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन से वाग्भट, ऑप्शन द भेल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से वाग्भट। वाग्भट ने वातज योनि व्यापद में योनि भ्रंश एवं गुल्म की उत्पत्ति का वर्णन करा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन, कूणप गंधी श्राव किस योनि व्यापद में होता है? कूणप गंधी श्राव किस योनि व्यापद में होता है? तो इसके ऑप्शन है वातज योनि व्यापद, ऑप्शन बी पित्तज योनि व्यापद, ऑप्शन से कफज योनि व्यापद, ऑप्शन द त्रिदोषज योनि व्यापद। तो इसका सही आंसर क्या है? पित्तज योनि व्यापद, ऑप्शन बी पित्तज योनि व्यापद। ठीक है, तो इसमें चरक ने कहा है कि भ्रंश शोषण कूणप श्रावा योनि ही शात पित्त दूषिता। ठीक है, तो जो कूणप श्राव होता है वो पित्तज योनि व्यापद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23वां क्वेश्चन, किस आचार्य ने पित्तज योनि व्यापद में पुत्ती गंध का वर्णन करा है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन से वाग्भट, ऑप्शन द माधव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से वाग्भट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो पित्तज योनि व्यापद है उसमें चरक कूणप श्राव बताता है और वाग्भट पुत्ती गंध बताता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन देखिए, पांडु पिछिल आर्तवाहिनीम किस योनि व्यापद का लक्षण है? पांडु पिछिल आर्तवाहिनीम किस योनि व्यापद का लक्षण है? ऑप्शन है त्रिदोषज, ऑप्शन बी कफज, ऑप्शन से उपप्लुता, ऑप्शन द परिप्लुता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी कफज, यानी कि जो कफज योनि व्यापद होता है उसमें पांडु पिछिल आर्तवाहिनीम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है 25वां कि श्वेत पिछिल वाहिनी किस योनि व्यापद का लक्षण है? ठीक है, इसका ऑप्शन है त्रिदोषज, ऑप्शन बी कफज, ऑप्शन से उपप्लुता, ऑप्शन द अउर्ष है। ठीक है, अउर्ष है मतलब त्रिदोषज और उपप्लुता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द अउर्ष है, यानी कि जो श्वेत पिछिल वाहिनी कौन सी योनि व्यापद का लक्षण है? त्रिदोषज और उपप्लुता योनि व्यापद का। ठीक है, तो इसमें जो चरक है वो त्रिदोषज में श्वेत पिछिल वाहिनी बताता है और जो वाग्भट है वो उपप्लुता में श्वेत पिछिल वाहिनी बताता है। ठीक है, फिर 26वां क्वेश्चन देखिए, पथ्य एवं अपथ्य रसों का एक साथ प्रयोग करने से उत्पन्न योनि व्यापद है। ऑप्शन है उपप्लुता, ऑप्शन बी परिप्लुता, ऑप्शन से कफज, ऑप्शन द त्रिदोषज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द त्रिदोषज, यानी कि जो त्रिदोषज योनि व्यापद है उसमें पथ्य और अपथ्य को साथ में मिलाकर अगर करते हैं तो उसे त्रिदोषज योनि व्यापद हो जाता है, यानी समश्नत्या रसान सर्वान दूषित्वा त्र्योमला। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द त्रिदोषज योनि व्यापद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भो न तिष्ठति किस योनि व्यापद का लक्षण है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एरजिस्का, ऑप्शन बी संडी, ऑप्शन से ऐश्वर्या, ऑप्शन द पुत्रग्नि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या के लिए चक्रपाणि ने कहा है गर्भो न तिष्ठति स ऐश्वर्या। ठीक है, तो जो ऐश्वर्या योनि व्यापद होती है उसमें गर्भ नहीं ठहरता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदहाकार से विवर्ण्य किस योनि व्यापद का लक्षण है? 28वां क्वेश्चन है, सदहाकार से विवर्ण्य किस योनि व्यापद का लक्षण है? ऑप्शन ए एरजिस्का, ऑप्शन बी लोहित क्षया, ऑप्शन से पित्तज, ऑप्शन द ऐश्वर्या। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी लोहित क्षय। तो लोहित क्षय के लिए कहा गया है कि सदहाकार से विवर्ण्य। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता भी एक क्वेश्चन और है जिसमें कहा है 29वां क्वेश्चन देखिए, दहा विवर्ण्य जननी भ्रशम किस योनि व्यापद का लक्षण है? कार्श्य विवर्ण्य जननी भ्रशम, सॉरी इसमें दाह नहीं है, इसमें है कार्श्य विवर्ण्य जननी भ्रशम किस योनि व्यापद का लक्षण है? तो इसके ऑप्शन है ए एरजिस्का, ऑप्शन बी लोहित क्षया, ऑप्शन से पित्तज, ऑप्शन द ऐश्वर्या। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए एरजिस्का, यानी एरजिस्का योनि व्यापद है उसमें कहा है कि कार्श्य विवर्ण्य जन्य भ्रशम, और लोहित क्षया है उसके लिए कहा है सदाह कार्श्य विवर्ण्य। ठीक है, तो इसमें दाह एक्स्ट्रा है लोहित क्षया में, और एरजिस्का में क्या है? कार्श्य विवर्ण्य जन्य भ्रशम। ठीक, 30वां क्वेश्चन देखिए,
आचार्य वाग्भट के अनुसार लोहित क्षया योनि व्यापद में दोष है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि वाग्भट ने लोहित क्षया में क्या दोष माना है। ऑप्शन ए पित्त, ऑप्शन बी वात पित्त, ऑप्शन सी पित्त कफ, ऑप्शन डी वात कफ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वात पित्त। ठीक है, तो इसमें वाग्भट ने लोहित क्षय के लिए क्या कहा है? वात पित्ताभ्याम क्षयते रज सा लोहित क्षया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वात पित्त। यानी लोहित क्षय में कौन सा दोष होता है? वात और पित्त। नेक्स्ट देखिए 31, अनार्तव किस योनि व्यापद का लक्षण है? अनार्तव किस योनि व्यापद का लक्षण है? ऑप्शन ए एरजस का, ऑप्शन बी संडी, ऑप्शन सी बंध्या, ऑप्शन डी ए और बे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द ए और बे। यानी कि अनार्तव किस किस योनि व्यापद में पाया जाता है? ए रजस का और संडी में। ठीक है, ये अभी दो क्वेश्चन हैं जो बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इनको ध्यान से देखना है। पहला है अनार्तव, दूसरा है नष्टार्तव। ठीक है, तो अनार्तव किस किस में पाया जाता है? ए रजस का और संडी में। ठीक है, सेकंड है नष्टार्तव या निरार्तव किस योनि व्यापद का लक्षण है? तो इसके ऑप्शन है ए रजस का, ब संडी, से बंध्या, द उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से बंध्या। यानी कि नष्ट आर्तव और निरार्तव किस में पाया जाता है? बंध्या में। और अनार्तव किस में पाया जाता है? ए रजस का और संडी में। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, जंतु की उत्पत्ति किस योनि व्यापद में होती है? तो ऑप्शन ए अचरना, ऑप्शन बी अतिचरना, ऑप्शन सी प्रागचरना, ऑप्शन डी कफज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अचरना। इसमें है ना, मैंने एक क्वेश्चन और भी देखा है जिसमें विप्लुता भी ऑप्शन था। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आता है जंतु की उत्पत्ति किस योनि व्यापद में होते हैं, तो उसमें ऑप्शन होता है अचरना, विप्लुता, प्रागचरना या कफज। ठीक है, तो उसमें आपको विप्लुता नहीं करना है। ठीक है, जहाँ भी अचरना है तो फर्स्ट आंसर हमेशा अचरना होता है, सेकंड आंसर विप्लुता होता है, क्योंकि अपन पहला आंसर जो होता है वो चरक का सही मानते हैं, फिर वाग्भट को मानते हैं। ठीक है, तो अगर अचरना और विप्लुता दोनों ऑप्शन में है तो अचरना करना है, या फिर अचरना अकेला है तो अचरना करना है, विप्लुता अकेला है तो विप्लुता करना है। ठीक है, क्लियर है ये सबको? ठीक है, ये आगे अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा भी, ये पुराने एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें वापस देखिए कि जंतु की उत्पत्ति किस योनि व्यापद में होती है, तो उसमें ऑप्शन ए अचरना। ठीक है, फिर 34 देखिए, मैथुने पूर्वम पुरुषात् अतिरिच्यते किसका लक्षण है? मैथुने पूर्वम पुरुषात् अतिरिच्यते किसका लक्षण है? ऑप्शन ए प्रागचरना, ऑप्शन बी अतिचरना, ऑप्शन सी अचरना, ऑप्शन डी कर्णिनी। तो ये किसका है? ऑप्शन से अचरना। मैथुने अचरना पूर्वम पुरुषात् अतिरिच्यते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35, आचार्य वाग्भट ने जंतु की उत्पत्ति किस योनि व्यापद में मानी है? जहाँ पर आचार्य का मेंशन करा होता है वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे चरक ने कौन से मानी है? अचरना में मानी है। वाग्भट ने कौन से मानी है? तो विप्लुता में मानी है। ठीक है, और जहाँ कोई आचार्य का नहीं है तो वहाँ फर्स्ट आंसर हमेशा अचरना रहेगा। तो इसका देखिए, आचार्य वाग्भट ने जंतु की उत्पत्ति किस योनि व्यापद में मानी है, तो उसका ऑप्शन बी विप्लुता। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 36, बीजम न विंदति किस योनि व्यापद का लक्षण है? ऑप्शन ए अचरना, ऑप्शन बी अतिचरना, ऑप्शन सी प्रागचरना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अतिचरना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देख के कभी नहीं पता चलता कि ये किसका आंसर है। ठीक है, आप लॉजिकली भी नहीं लगा सकते। तो इसमें अतिचरना में क्या है? अतिचरना का है कि बीजम न विंदति। ये ध्यान रखना है, रट लेना आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37, गर्भिणी में होने वाला योनि व्यापद है। गर्भिणी में होने वाला योनि व्यापद है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो भी स्त्री रोग से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो योनि व्यापद से ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए योनि व्यापद का जो चैप्टर है उसको अच्छे से कर लेना। तो गर्भिणी में होने वाला योनि व्यापद कौन सा है? ऑप्शन ए उपप्लुता, ऑप्शन बी परिप्लुता, ऑप्शन सी उदावरता, ऑप्शन डी विप्लुता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए उपप्लुता। जो उपप्लुता योनि व्यापद होता है वो एकमात्र योनि व्यापद ऐसा है जो गर्भिणी स्त्री में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 38,
आचार्य वाग्भट ने शोथ एवं ज्वर एवं स्पर्श ऐसा किस योनि व्यापद के लक्षण बताए हैं? क्या है कि आचार्य वाग्भट ने शोथ, ज्वर एवं स्पर्श ऐसा किस योनि व्यापद के लक्षण बताए हैं? इसमें ऑप्शन ए उपप्लुता, ऑप्शन बी परिप्लुता, ऑप्शन सी विप्लुता, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी परिप्लुता। परिप्लुता योनि व्यापद में वाग्भट ने शोथ, ज्वर और स्पर्श ऐसा का वर्णन करा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी परिप्लुता। नेक्स्ट देखिए 39, आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लब्धे सुखम किस योनि व्यापद का लक्षण है? आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लब्धे सुखम किस योनि व्यापद का लक्षण है? तो इसके आंसर है ऑप्शन ए कर्णिनी, ऑप्शन बी उपप्लुता, ऑप्शन सी उदावरता, ऑप्शन डी वातज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी उदावरता। तो उदावरता योनि व्यापद में बताया है कि आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लब्धे सुखम, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 40, रजह क्रक्षेण मुंचती किस योनि व्यापद का लक्षण है? ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी कफज, ऑप्शन सी उपप्लुता, ऑप्शन डी उदावरता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उदावरता। रजह क्रक्षेण मुंचती, ये किसका है? उदावरता योनि व्यापद का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 41, पदम कर्णिका तुल्य मासांकुरों की उत्पत्ति कर्णिनी योनि व्यापद में किस आचार्य ने मानी है? ठीक है, पदम कर्णिका तुल्य मासांकुरों की उत्पत्ति कर्णिनी योनि व्यापद में किस आचार्य ने मानी है? तो इसके ऑप्शन ए मधुकोश, ऑप्शन बी डलहन, ऑप्शन सी इंदु, ऑप्शन डी चक्रपाणि। तो किसने मानी है? ऑप्शन सी इंदु। इंदु ने कर्णिका का मतलब क्या बताया है कि कर्णिकाम पदम कर्णिका तुल्यम मासा अंकुरम इति अर्थ है, यानी कर्णिका का मतलब होता है कि पदम कर्णिका के समान मासा अंकुर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 42, आचार्य चक्रपाणि ने अकाले वाह मानाया में अकाल का अर्थ बताया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य चक्रपाणि ने अकाले वाह मानाया में अकाल का अर्थ बताया है। ऑप्शन ए गर्भावस्था काल, ऑप्शन बी गर्भ निष्क्रमण काल, ऑप्शन सी सुतिका काल, ऑप्शन डी उपयुक्त छवि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी गर्भ निष्क्रमण काल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपन क्या करते हैं इसमें देखते हैं कि अकाले वाह मानाया यानी कि जब पेशेंट लेबर में होती है तब, तो इसको अपन गर्भावस्था कराते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में। तो इसको ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन करना है कि आचार्य चक्रपाणि ने अकाले वाह मानाया का अर्थ क्या बताया है? गर्भ निष्क्रमण काल, यानी कि लेबर के टाइम। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, दुष्ट शोणित से उत्पन्न योनि व्यापद है। दुष्ट शोणित से उत्पन्न योनि व्यापद है। ऑप्शन है संडी, ऑप्शन बी एरेजिस का, ऑप्शन से पुत्रग्नि, ऑप्शन डी ऐश्वर्या। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से पुत्रग्नि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें गायनी और ओप से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर योनि व्यापद से आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इकट्ठा करके यहाँ इसमें डाला है, तो आप इसलिए ध्यान से इसको करना। तो इसमें 43 क्या है? दुष्ट शोणित से उत्पन्न योनि व्यापद है पुत्रग्नि योनि व्यापद। ठीक है, 44 देखिए, रुक्ष आहार विहार सेवन से उत्पन्न योनि व्यापद है। रुक्ष आहार विहार सेवन से उत्पन्न योनि व्यापद कौन सा है? ऑप्शन है पुत्रग्नि, ऑप्शन बी अंतर्मुखी, ऑप्शन से वामिनी, ऑप्शन डी महायोनि। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है पुत्रग्नि। तो जो पुत्रग्नि योनि व्यापद होता है वो दुष्ट शोणित से और रुक्ष आहार विहार के सेवन से उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 45, अस्थि एवं मांस धातु की दुष्टि किस योनि व्यापद में होती है? अस्थि एवं मांस धातु की। तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है वामिनी, ऑप्शन बी पुत्रग्नि, ऑप्शन से अंतर्मुखी, ऑप्शन डी महायोनि। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से अंतर्मुखी। ठीक है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, अंतर्मुखी में ए और मैं दोनों हैं, तो ए से अस्थि, मैं से मांस, तो अंतर्मुखी अस्थि मांस। ठीक है, अब याद रखिएगा, ये आप कभी नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को आप लोग। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए 46, योनि मुख का वक्र हो जाना किस योनि व्यापद का लक्षण है? योनि मुख का वक्र हो जाना किस योनि व्यापद का लक्षण है? ऑप्शन है सूचीमुखी, ऑप्शन ब अंतर्मुखी, ऑप्शन से फलिनी, ऑप्शन द महायोनि। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ब अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी के लिए चरक ने का क्या कहा है? वक्रत्याननम योन्यः अंतर्मुखी मतः, यानी कि जिसका जो मुख होता है वो वक्र हो जाएगा, वो कौन सी है? अंतर्मुखी योनि है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 47, मातृदोष से उत्पन्न योनि व्यापद है। ऑप्शन है संडी, ऑप्शन ब उपप्लुता, ऑप्शन से पुत्रग्नि, ऑप्शन द सूचीमुखी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द सूचीमुखी। जो सूचीमुखी योनि व्यापद होता है वो मातृदोष की वजह से उत्पन्न होता है। मातृदोषात अणुद्वाराम कुर्यात सूचीमुखी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 48, वामिनी योनि व्यापद में स्त्री कितनी रात्रि में शुक्र का स्राव कर देती है? यानी कि वामिनी योनि व्यापद में स्त्री कितनी रात्रि में शुक्र का स्राव वापस कर देती है? ठीक है। तो इसके ऑप्शन 5 या 6, ऑप्शन ब 6 या 7, ऑप्शन से 7 या 8, ऑप्शन द 5 या 4 या 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब 6 या 7। तो इसके लिए चरक ने कहा है षड्हात सप्त रात्रात वा शुक्रम गर्भाशयम गति, यानी कि 6 या 7 रात्रि के बाद गर्भाशय में गया हुआ शुक्र वापस आ जाता है। ठीक है। तो वो कौन सा है? वामिनी योनि व्यापद है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 49, सवातम उदीर्घेत बीजम किस योनि व्यापद का लक्षण है? सवातम उदीर्घेत बीजम किस योनि व्यापद का लक्षण है? तो ऑप्शन ए वामिनी, ऑप्शन ब संडी, ऑप्शन से पुत्रग्नि, ऑप्शन द बंध्या। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए वामिनी। वामिनी में क्या करते हैं, जो बीज होता है उसको वात के साथ वापस निकाल देती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 50वां क्वेश्चन, किस आचार्य ने वामिनी योनि व्यापद में शुद्ध शुक्र के वमन का उल्लेख किया है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आचार्य ने वामिनी योनि व्यापद में शुद्ध शुक्र के वमन का उल्लेख किया है? तो इसमें ऑप्शन है इंदु, ऑप्शन ब दलहन, ऑप्शन से मधुकोश, ऑप्शन द भेल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से मधुकोश। मधुकोश ने बताया है कि बीजम इति शुक्रम शुद्धम अपि वम्यति इत्यर्थ है, यानी कि वामिनी में जो स्त्री होती है वो शुद्ध शुक्र का वमन करती थी। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।